हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम जो देख रहे थे कि क्लास के अंदर क्या क्या होता है। तो क्लास के अंदर जस्ट देयर आर वेरिएबल्स एंड द मेथड्स। तो मेथड्स मतलब फंक्शंस। तो फंक्शन अंदर नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं। अगर आपको क्लास के बाहर डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे? क्लास का नाम ले लेंगे और यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करके लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे गेट डेटा नाम का फंक्शन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये स्टूडेंट नाम के क्लास से बिलोंग कर रहा है। फिर से शो डेटा फंक्शन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? तो ये स्टूडेंट नाम के क्लास से बिलोंग कर रहा है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द defining the function outside the class. तो क्लास के अंदर पहले डिक्लेयर करो. So what is the concept? You have to just declare a class. Inside a class there are different variables and different methods. तो methods हमने डिक्लेयर करके रखे हैं और डिफाइन कहाँ करेंगे? क्लास के बाहर. तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. तो यहाँ पे हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई किया और जिससे हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया. इसका इंडिकेशन क्या होगा कि ये फंक्शन जो है इट बिलोंग टू दिस क्लास. दैट इज कॉल्ड एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. तो इससे इसको पूरा क्लास को ऊपर एक बार डिफाइन कर दिया और नीचे अभी आएंगे मेन फंक्शन के अंदर. मेन फंक्शन के अंदर क्या कर दिया हमने? क्लास का नाम और ये ऑब्जेक्ट का नाम. सो व्हाट इज अ क्लास? स्टूडेंट. स्टूडेंट के अंदर क्या क्या दिख रहा है? अभी जब भी आपको कोई क्लास बोला तो क्या क्या देखना है ना? व्हाट आर डिफरेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंट मेथड्स. तो क्या देखो क्या क्या वेरिएबल्स है? सो इन द स्टूडेंट क्लास देयर आर टू वेरिएबल्स, रोल नंबर एंड नेम, एंड व्हाट आर मेथड्स? गेट डेटा एंड शो. तो ये सब फंक्शन एक बार देख लेना है बस. तो व्हाट इज अ स्टूडेंट? स्टूडेंट इज अ क्लास इनसाइड व्हिच देयर आर टू वेरिएबल्स एंड टू मेथड्स. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? यस यस इज द ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ गया? अभी तो बोलना है कि सभी चीजें आ गई क्लास के अंदर. जो जो है सब ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया. बट एक्चुअली जो मेमोरी मिलती है वो किसको मिलती है? फंक्शन को मेमोरी नहीं मिलती, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को मेमोरी मिलती है. दैट इज ओनली रोल नंबर एंड द नेम गेट द मेमोरी इनसाइड द ऑब्जेक्ट एंड दिस फंक्शन गेट कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट? बेसिकली टू कॉल द मेथड्स. तो यस डॉट गेट डेटा. गेट डेटा के अंदर क्या 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 देखो. सो गेट डेटा मतलब यहाँ पे आ गया है. तो यहाँ पे अभी ये फंक्शन को कब देखोगे आप? जब आप एक्चुअली उसको कॉल कर रहे हो. तो यस डॉट गेट डेटा जब कॉल किया तभी आप इसको देखोगे. दैट इज एंटर द रोल नंबर एंड नेम फॉर व्हाट, फॉर whom? फॉर द यस. सो यस नाम के ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर एंड नेम एंटर करो. तो यस डॉट गेट डेटा के द्वारा हमने रोल नंबर और नेम ले लिया. किसको? यस नाम के ऑब्जेक्ट को. नाउ यस डॉट शो डेटा. तो चलो शो डेटा नाम का फंक्शन कॉल करेंगे. अब ये रोल नंबर एंड नेम किसका शो हो रहा है? तो ये यस नाम के ऑब्जेक्ट का शो हो रहा है. सो व्हाट इज रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट? टू जस्ट कॉल द मेथड्स. सो क्लास बनाया, क्लास के अंदर वेरिएबल्स है और फंक्शंस है और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फंक्शन डिक्लेयरिंग आउटसाइड द क्लास. तो क्लास के बाहर आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो. अभी क्लास के अंदर कोई फंक्शन है जिसके फंक्शन को हमें कोई पैरामीटर भेजना है. जैसे यहाँ पे रोल नंबर एंड नेम आपको यूजर से या फिर कोई फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट भेजना है तो भी आप भेज सकते हो. ये यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है. अभी अगर आपको मतलब कोई क्लास के अंदर कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम का क्लास है और इस क्लास के अंदर उसी नाम का एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसे आप कहते हैं कंस्ट्रक्टर. सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? बेसिकली अब तक क्या होता था कि कोई भी फंक्शन कब कॉल होता था? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब ये फंक्शन कॉल होगा. अभी अगर हम चाहते हैं इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बन रहा है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट उसी वक्त कोई फंक्शन कॉल होने की फैसिलिटी हमको चाहिए. तो दैट इज रोल ऑफ द कंस्ट्रक्टर. तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टूडेंट का यस जब बन रहा है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में एंट्री करना कहाँ सीखा था? तो वो माँ के पेट में ही सीखा. तो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है उसी वक्त उसको रोल नंबर एंड नेम मिलना चाहिए. जैसे हमने बैंक में गए, बैंक में अकाउंट खोलने गए हैं, तो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट वी कैन ऑल्सो डिपॉजिट सम अमाउंट. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर. जब कोई चीज बन रही है उसी वक्त उसको कुछ वैल्यू देने की फैसिलिटी इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टर. तो याद कैसे रखेंगे? व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? इज अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज द क्लास नेम एंड इट गेट कॉल्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. तो ये देखो कहाँ पे स्टूडेंट यस, तो इस टाइम पे ये फंक्शन कॉल होगा. सो दैट इज रोल ऑफ द कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं: पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो अगर कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अगर कोई पैरामीटर भेजा उसके अंदर कोई वैल्यू भेजी तो उसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. कैसे? देखो यहाँ पे स्टूडेंट का S1 क्या किया? तो S1 इज व्हाट ऑब्जेक्ट. उसके अंदर कितने पैरामीटर भेजे हैं कंस्ट्रक्टर को? दो पैरामीटर. सो यहाँ देखो कितने कंस्ट्रक्टर दिखाए गए हैं. ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये है parameterized constructor. So what is the difference between this default constructor and parameterized constructor? In the default constructor there is a no any parameters, and in the parameterized constructor there should be
some parameters you can pass to the constructor. तो दो constructor हो गए, इसी को हम क्या कहते हैं, constructor overloading. So what is overloading? If functions having the same name and with different arguments is called as function overloading. तो यहाँ कौन सा overloading हो गया, constructor overloading. So what is constructor overloading? If there are some constructors with the same name and but with the different parameter is called as constructor overloading. कंस्ट्रक्टर के बाद और एक उसके टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कहेंगे, अगर हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो यस तो ऑब्जेक्ट बनाया, अभी और एक कंस्ट्रक्टर अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, सो दैट इज व्हाट, इट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो कैसे दिखेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, देखो तो स्टूडेंट का अगर यस वन, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट तो क्लास है ही, तो उसका दैट इज यस टी स्टूडेंट का अगर हमने कोई अभी यस5 नाम का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे और इसके अंदर अगर मैं यस1 भेजता हूँ, सो तो इसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो व्हाट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर? अ कंस्ट्रक्टर इन विच इफ यू कैन पास एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट, इट इज कॉल्ड एज कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो तीन कंस्ट्रक्टर हमारे पास, आगे हम एग्जांपल और देखेंगे. So what is destructor? Destructor is a what? Again the same function like a constructor but would get called when the object is going to destroy. तो ये कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये कब कॉल होगा, तो जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है. जैसे एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता कब है, डिस्ट्रॉय कब होता है, वो देखो ठीक से. स्टूडेंट का यस नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे भी यस वन और यस टू के लिए क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर. और जब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर आ रहा है तब यस1 और यस2 के दोनों के क्या होंगे, डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे. तो इससे बाहर आते ही क्या कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर. और जब इससे बाहर आएंगे तो इसका भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो याद यहाँ पे क्या है, इट इज लाइक अ स्कोप. तो इसका जो स्कोप है किसका, यस1 एंड यस2 का, वो कहाँ पे है, इस ब्लॉक के अंदर. तो जब तक इस ब्लॉक के अंदर आपके प्रोग्राम का कंट्रोल है तब तक यस1 एंड यस2 जिंदा है. और जब यस1 एंड यस2 जब यहाँ पे कंट्रोल बाहर जाएगा प्रोग्राम का, तब यस1 एंड यस2 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो हाउ टू, व्हाट इज द डिस्ट्रक्टर? सो यहाँ पे देखो ये टिल्ट जो है ये इंडिकेट करता है कि ये डिस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर. ऐसे याद रखो कि जब कोई चीज़ बन रही है तब क्या होना चाहिए, और जब कोई चीज़ खत्म हो रही है यानी डिस्ट्रॉय हो रही है तब क्या होना चाहिए. तो बन रही है तब ये चीज़ होना चाहिए, और जब डिस्ट्रॉय हो रही है तब ये होना चाहिए. कैसे पता चला आपको डिस्ट्रॉय होने वाली है, जब आपके प्रोग्राम का कंट्रोल आउट ऑफ, मतलब इससे प्रोग्राम का फ्लो बाहर निकलेगा तब यस1 एंड यस2 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यस1 एंड यस2 के लिए डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा. सो दैट इज destructor. So what is a constructor? Constructor is a function or facility where which get called at the time of creating a object. Or destructor when the program control come out of the block in which your object is declared, that is called as destructor. तो यहाँ पे कुछ definitions भी लिखे हैं तो आप पढ़ सकते हो. That is a total thing about the constructor and destructors.